हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी जानते होंगे बैसाख महीने का अब अंतिम समय आ चुका है और बैसाख महीना अब समापन की ओर है। ऐसे में 26, 27 और 28 अप्रैल ये 3 तिथि ऐसी हैं जो कि शिव नारायण की सबसे श्रेष्ठ तिथि है। बैसाख महीने का रविवार दशमी तिथि कई तरह के दुर्लभ संयोग के साथ है, जो कि 26 अप्रैल को है और 27 अप्रैल को है एकादशी का महाव्रत। एकादशी जो कि मोहिनी एकादशी, हरि नारायण एकादशी के रूप में, लक्ष्मी नारायण एकादशी के रूप में जानी जाती है और 28 अप्रैल मंगलवार की एक जो द्वादशी है वह परशुराम द्वादशी के रूप में जानी जाती है। इन 3 तिथि का बहुत महत्व है। 26, 27 और 28 3 तिथि का खूब लाभ उठाएं। अपने घर पर रहकर कुछ सरल काम जरूर से करें। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। श्री नारायण और महादेव कृपा बरसाएंगे और पूरे बैसाख महीने का सुंदर फल आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले जैसा कि आप जानते होंगे, सोमवार 27 तारीख को एकादशी व्रत किया जा रहा है और व्रत खोलने का शुभ समय होगा मंगलवार की सुबह 5:39 से 9 बजे के आसपास। आप इस समय व्रत को खोलते हैं तो बहुत सुंदर और अति श्रेष्ठ उत्तम परिणाम होते हैं। तो 26, 27 और 28 इन 3 तिथि का खूब लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। कैसे, किस स्वरूप में, सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। नाम की महत्वता बहुत अधिक है। जब भी शुरुआत करते हैं गलत विचार आने से पहले भगवान का धन्यवाद जरूर से करें। फिर सरल एक दीपदान आपको शिव नारायण के नाम से, हरिहर नारायण के नाम से द्वार पर दीपदान के रूप में इन लगातार 3 तिथि में, जल्दी उठ जाते हैं तो सुबह करें, नहीं तो शाम को प्रदोष काल में करें। कहने का अर्थ है रविवार का दिन है, शिव नारायण की श्रेष्ठ तिथि है, सोमवार का दिन है, शिव नारायण की तिथि है, मंगलवार का दिन है, शिव नारायण की तिथि है। बैसाख महीना प्रभु नारायण को समर्पित है। तो एक आटे का या मिट्टी का दीपक लीजिए, दीपक में थोड़ा काला तिल डालें, दीपक में 2 बत्ती रखें। एक ही दीपक में 2 बत्ती रखनी है। चाहे तो दोनों गोल बत्ती का प्रयोग करें, चाहे तो दोनों लंबी बत्ती का प्रयोग करें, इच्छा आपकी है, परंतु आपको शिव नारायण का ध्यान करना है। और द्वार पर या तो सुबह या शाम या दोनों समय जब भी इच्छा हो, आज की श्रेष्ठ तिथि का ध्यान करते हुए दीपदान अपने घर के द्वार पर आपको जरूर से करना है। यह बहुत सरल काम है और अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। तो 3 तिथि पर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो द्वार पर जल का छिड़काव कर यह सर्वश्रेष्ठ दीपदान तो तीनों तिथि पर करिएगा। इससे लाभ होता है और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। जिसके द्वार पर दीपदान होता है विशेष तिथि पर, उसे एकादशी का, द्वादशी का और संपूर्ण तिथि का संपूर्ण फल मिल जाता है। तो द्वार पर जल का छिड़काव कर यह हरिहर दीपदान आपको तीनों तिथि पर लगातार करने का प्रयत्न करना चाहिए। व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं। जैसा कि आप बैसाख महीने के अंतिम दिनों की शुरुआत हो गई है, अभी तक आपने महादेव के मंदिर में बेलफल नहीं चढ़ाया है, या तो बेलफल का जल या बेलफल सीधे किसी शिव मंदिर में दान करने से अश्वमेध यज्ञ और हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल गुरुजी बतलाते हैं मिलता है। अगर आपके घर के मंदिर में शिवलिंग विराजमान है या कहीं महादेव का मंदिर है तो आप आंकड़ा और शमी की पत्ती कुछ लाकर जरूर से अपनी कामना कहते हुए इन 3 तिथि पर, रविवार क्योंकि आंकड़ा सींचने की महत्वता है, सोमवार महादेव का दिन है और द्वादशी अर्थात मंगलवार का महादेव का दिन है, तीनों तिथि पर शिवलिंग पर कोशिश करें बेलफल का जल या बेलफल किसी शिव मंदिर में दान कर आएं या आंकड़ा या शमी का पत्ता तो अपने घर के शिवलिंग में चढ़ाने का प्रयत्न करें। तीनों तिथि पर यह कार्य करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसके साथ साथ बहुत सरल नियम है, सरल विधि है, सरल तरीके से आप कर सकते हैं। कांता चक्र भगवान शिव नारायण का नाम लेते हुए आपके घर के मंदिर में महादेव की मूर्ति प्रतिमा है, शिवलिंग रखा हुआ है, तो शिवलिंग पर सरल तरीके से सामान्य मिट्टी का जल चढ़ाए। जैसे कि आपको बहुत ठंडा जल इन दिनों सुहारा होगा स्नान करने के लिए या जल पीने के लिए, ठीक उसी तरह से महादेव के शिवलिंग पर कोशिश करें रोज, चाहे तो सिर्फ सोमवार को ही चढ़ाए, परंतु आप रोज चढ़ाते हैं तो शीतल जल हर स्वरूप में सुख देता है, क्योंकि महादेव के शिवलिंग से दिव्य ऊर्जाएं निकलती हैं। उन्हें शीतलता देने के लिए आवश्यक रूप से इस बैसाख के पूरे महीने में शीतल जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। तो कोशिश करें आप शिवलिंग पर शीतल जल चढ़ाए और शिवलिंग पर कांता चक्र भगवान का नाम लेकर शिव नारायण का ध्यान करते हुए 1 शमी का पत्ता, 1 बेलपत्र, 1 सफेद फूल, 1 लाल फूल, ये 4 चीजें आप अपने दाहिने हाथ में ले, अपना नाम गोत्र बोले, अपनी मनोकामना कहें और तीनों तिथि
रविवार, सोमवार और मंगलवार, दशमी, एकादशी, द्वादशी, इन 3 तिथि पर नियम बना लीजिए। अपने घर के द्वार जो मंदिर है या महादेव के मंदिर में सरल विधि से शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र कई बार काम में लिया जा सकता है। एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र, एक सफेद फूल, एक लाल फूल, जो भी शिवलिंग है उस पर माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर अपनी मनोकामना कहकर कांता चक्र, भगवान शिव नारायण का ध्यान कर कर यह 3 चीज जरूर चढ़ाए। शीतल जल चढ़ाए, उसके बाद ये 4 चीजें, लाल फूल, सफेद फूल, शमी का पत्ता और बेलपत्र, हर कामना की सिद्धि के लाभदायक है। आप चढ़ाने का प्रयत्न करें, इससे लाभ ही लाभ मिलता है। और साथ के साथ श्री नारायण की भक्ति इन 3 दिनों में अनंत गुना लाभ मिलती है। जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल इन 3 तिथि पर जरूर चढ़ाए। संभव हो तो यम देवता के निमित्त, जैसे कि इस महीने यम देवता के निमित्त दही का कटोरा, उसमें चावल इत्यादि का प्रयोग कर कर दही चावल दान करने का ब्राह्मण के घर प्रावधान है। ऐसा न कर सके तो सिर्फ आप एक जल का लोटा लेकर उसमें काला तिल, थोड़ा सा जौ, कच्चा दूध और तुलसी का पत्ता रखकर यम यमाय नमः कहते हुए, यह यम देवता की जय कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए यह जल दान करते हैं तो लाभ होता है। सूर्य भगवान को भी जल जरूर से चढ़ाए, ऐसा करने से भी बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं। और अपने घर पर जो श्री नारायण का विग्रह स्वरूप है महादेव को अब गर्मी से जो राहत दिलाने वाली चीजें होती है, जैसे चंदन, जैसे श्री नारायण के विग्रह स्वरूप हैं उन्हें चंदन का लेपन, जैसे तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर घर पर लाल या पीला चंदन है तो उसका प्रयोग करते हुए अगर आप श्रृंगारित करते हैं श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को, अगर आज के दिन आप ठंडी चीजों का भोग लगाते हैं, शीतल उनको द्रव्य रखते हैं उनके भोग प्रसाद में तुलसी के साथ, तो अनंत गुना लाभ होता है। मोहिनी एकादशी अर्थात भगवान श्री नारायण ने जो मोहिनी स्वरूप धारण किया था वो बैसाख महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी का ही दिन था, तो यह दिन बहुत विशेष है। इनका अनंत गुना लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। घर पर इन 3 तिथि पर श्री नारायण के समक्ष तुलसी की लकड़ी का दीपदान ज्यादा से ज्यादा करें और प्रभु के नाम मंत्र को आप महत्वता दें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्रों का इन 3 दिन लगातार आप जाप करें। गुरुजी कहते हैं मिट्टी के पात्र का जल जिसमें आप गंगेश्वर महादेव का नाम लेते हैं, कौन सा नाम? गंगेश्वर महादेव का नाम, मिट्टी के पात्र में जल लेकर अगर शिवलिंग पर पिलाते हैं, फिर चढ़ाते हैं, फिर उस जल को थोड़ा सा प्राप्त कर कर आप अपने लिए काम में लेते हैं, अर्थात अपने पति, अपने बच्चे, अपने स्वयं के लिए थोड़ा सा प्रयोग में लेते हैं, तो इससे हरी बीमारी मिटती है। मिट्टी का जल गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने से इस वैशाख महीने में अनंत गुना लाभ मिलता है। जैसा कि आप जानते होंगे यह कथा में, दिल्ली कथा में बताया गया श्रेष्ठ उपाय है। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं अगर जो व्यक्ति परेशान है हारी बीमारी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से, अगर वह 108 बार जो है कोई सा भी मंत्र जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र या किसी भी मंत्र का जाप करते हुए जल की ओर अपने नेत्रों से 108 बार देखकर इस मंत्र का जाप कर कर शिवलिंग पर चढ़ा देता है, यह सामान्य इस जल को पी लेता है तो उसके रोग, दोष, कष्ट इस अभिमंत्रित जल से ठीक हो जाते हैं। तो कोशिश करें कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य आप कर सके। साथ के साथ रोग मुक्ति के लिए, हमेशा आपके जीवन से दुख बीमारी दूर हो, इसके लिए ब्रह्मेश्वर महादेव या कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए बेल पत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर ब्रह्मेश्वर महादेव की जय, कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ाया जाए, समर्पित किया जाए तो इसका बहुत अधिक लाभ है। कोई ना कोई कार्य करें अपने घर के द्वार पर। अभी गर्मी बहुत अधिक है, किसी भी टब में या किसी मिट्टी के पात्र में अगर पशु पक्षियों के लिए जल व्यवस्था करते हैं, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र इत्यादि वृक्षों का सिंचन करते हैं, साथ के साथ आप विशेष तौर पर पशु पक्षियों के लिए जल का प्रबंध करते हैं, शिवलिंग पर रोज सुबह शाम जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर चंदन की सेवा देते हैं, श्री नारायण को चंदन की सेवा देते हैं, ठंडी चीजों का भोग लगाते हैं, नाम जाप करते हैं, वैशाख महीने के अंतिम दिनों के लिए प्रभु जी की स्तुति करते हैं तो यह पूरे महीने का फल देता है। तुलसी में सिर्फ दीपदान करें, रविवार और एकादशी पर तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का आप ध्यान करें। ज्यादा से ज्यादा जल दान करें, ठंडक पहुंचाने वाली चीजों का दान करें, नाम जाप को महत्वता दें। निश्चित रूप से यह दशमी, एकादशी और द्वादशी आपका जीवन सफल करने के लिए होगी। गौ माता को रोटी खिलाएं नियमित रूप से और प्रभु जी की ज्यादा से ज्यादा उपासना
उपासना करें, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो रविवार के दिन शिवलिंग पर मसूर की दाल या गेहूँ चढ़ाएं, इससे लाभ होता है। सोमवार के दिन दूध चढ़ाएं या सफ़ेद वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाएं। मंगलवार के दिन लाल चंदन, लाल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने से भी सभी कष्ट, कर्ज, पीड़ा से मुक्ति होती है। तो इन नियमों को घर पर सरल तरीके से आप चलते फिरते कर सकते हैं। जो मैं करती हूँ वही मैंने आपको बताया। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्ण, राधे राधे।